15 अक्टूबर है, दिन शनिवार का है। मालदा डिवीजन के नए डीआरएम विकास चौबे ने 3 दिन पहले, बताया जाता है बुधवार को, मालदा डिवीजन में अपना पदभार ग्रहण किया था और पहली बार 9:30 सवा 9 बजे भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। नए डीआरएम विकास चौबे की बात कीजिए तो व्यवहार कुशल व्यक्ति ये लग रहे हैं। जिस तरह से रेलवे कर्मियों से और यात्रियों से जो इन्होंने बात की, जो इनका व्यवहार देखा जा रहा है, तो यात्रियों में बहुत दिनों के बाद रेल कर्मियों में और यात्रियों में ये देखा गया कि पहला ऐसा डीआरएम है जिनका बात करने का तरीका बड़ा बेहतर बताया गया। व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान नए डीआरएम विकास चौबे साहब ने छोड़ी है और पहली बार भागलपुर रेलवे स्टेशन निरीक्षण किए हैं। 1 नंबर प्लेटफार्म से लेकर जितने भी सारे प्लेटफार्म है, सारे स्थान हैं और जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, पानी की बोतल को देखा, डेट का मिलान किया और साफ सफाई पर बेहतर ध्यान देने के निर्देश दिया और यात्रियों से पूछा, क्या आपको कोई समस्या है, कोई बात है तो आप मुझे बताइए। जिस तरह से नए डीआरएम विकास चौबे साहब रेलवे यात्रियों से, यात्रा करने वाले से पूछ रहे थे तो लग रहा था कई सालों के बाद, बहुत साल पूर्व एक राजेश असगल डीआरएम होते थे, उनके व्यवहार की लगातार चर्चा होती थी और नए डीआरएम जो आए हैं विकास चौबे, इनका व्यवहार देखकर रेल कर्मी कहीं ना कहीं खुश दिख रहे थे और आरपीएफ के दोनों इंस्पेक्टर, आरपीएफ इंस्पेक्टर रणधीर कुमार और आरपीएफ इंस्पेक्टर शिवशंकर सिंह अपने जवानों के साथ पूरी तरह सुरक्षा के साथ वहां तैनात थे। नए डीआरएम के साथ जहां जहां नए डीआरएम विकास चौबे जी ने निरीक्षण किया, साथ साथ आरपीएफ के अधिकारी उनके साथ साथ थे। रेलवे के कई कर्मी जो मालदा डिवीजन से भी आए थे और भागलपुर रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर और सहित सभी रेल कर्मी डीआरएम के साथ साथ थे। नए डीआरएम विकास चौबे ने क्या कहा है, हमारी पूरी इस खबर को देखिए। वर्षों के बाद अब लगता है कि भागलपुर रेलवे स्टेशन और बेहतर पहले से देखा जाएगा, क्योंकि नए डीआरएम का जो ये व्यवहार है ये बताता है कि आने वाले दिनों में बेहतर कार्यों यहाँ भागलपुर रेलवे स्टेशन में विकास के और बेहतर कार्य देखे जा सकते हैं। नए डीआरएम साहब ने क्या कहा है, ये हमारी पूरी आप खबर देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। प्रायोरिटी नंबर 1 है, क्योंकि कोई भी अनसेफ प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए रेलवे की वर्क में, नंबर 1। नंबर 2, जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सुविधाएं हम लोग यात्रियों के लिए दे रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी पे ध्यान रहेगा, क्योंकि बड़े काम काफ़ी किए गए हैं। भागलपुर स्टेशन पे एस्केलेटर लगा है, सर्कुलेटिंग एरिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है, दूसरे तरफ बुकिंग काउंटर्स बने हैं। कुछ यात्रियों से, पैसेंजर से इंटरेक्शन हुआ तो बाय एंड लार्ज जो है वो बड़ा सेटिस्फेक्शन है। वो कह रहे हैं कि हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को कि बड़े अच्छे काम यहाँ पे हो रहे हैं। और आने वाले समय में जो मुझे फीडबैक है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन डेवलपमेंट करने की तरफ जो है वो कार्य चल रहा है और हम लोगों को उसकी प्लानिंग को बहुत केयरफुली देखना है कि उसकी प्लानिंग इस प्रकार से हो कि एक बहुत ही वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो कि आपस में हर चीज़ यात्री के लिए सीमलेस सर्विस प्रोवाइड कर सके, आने के बाद हर चीज़ के लिए उसको जो है रुकावट ना आए और सुविधा की क्वालिटी अच्छी रहे। तो और दूसरी बात ये है कि जो स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं यहाँ पे, कर्मचारी हैं, जो पैसेंजर्स हैं, जो यूज़ करने वाले लोग हैं, उन सबको साथ लेकर के और हमको एक आइडियल ढांचा बनाना है यहाँ पे, न केवल लॉन्ग टर्म में बट ऑल्सो इमीडिएट टर्म में, कि उनका फीडबैक, उनके सुझाव, उन सबको सम्मिलित करके किस प्रकार से हम यहाँ की सुविधाओं को सुधार कर सकते हैं। क्या कमियाँ पाई गई सर कुछ आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कमियाँ, मुझे बड़ा हर्ष हुआ ये जान करके कि पैसेंजर से जो मैंने इंटरेक्ट किया उन्होंने बड़ी तारीफ़ करी और सुविधाओं में सुधार का स्कोप हमेशा रहता है। तो साफ़ सफाई में और वेशभूषा में, इन सब चीज़ों में कुछ इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने, कुछ लेसन्स हमने लिए हैं और उस पर हम लोगों का इंटरनल डिस्कशन होगा और उन सब पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी फर्स्ट इंप्रेशन यात्रियों की तरफ से तो मुझे बड़ा पॉजिटिव मिला। मुझे इस बात की बड़ा खुशी है, मुझे जो इंप्रेशन था वो। सर, यहाँ के लोकल लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, उस पर ज़रा ध्यान दें, मैं कहना चाहूँगा।